पांचों सही बैठती हूँ, अगर दिखता नजर आया ना बिल्कुल सीधे होकर बैठो। मती की किताब 9 अध्याय, और कोई भी एक मरकुस की किताब 9 अध्याय भी निकाल ले। ये वचन हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, मरकुस की किताब 9 अध्याय 23 वचन। जरा इसे पढ़ दें पहले एक बार। उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ। कोई बात नहीं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब इस बात को समझिए आप लोग। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया और उसे एक मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा थी, यानी कि लोगों को लगता था कि ये मिर्गी है, लेकिन असल में एक दुष्ट आत्मा उस लड़के के जीवन में थी जो उसे मिर्गी के दौरे उसके जीवन में लेकर आती थी और हर जगह उसके शरीर पर, या फिर वो कभी उठा के उसे आग में डाल देती, कभी पानी में, अलग अलग तरीके से उसे नाश करने की कोशिश करती थी। तो ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेकर आया कि यदि तू कर सकता है तो इसे ठीक कर दे। तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात कही थी कि यीशु मसीह ने इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ कहा गया यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है, और यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपोजिट तो आप समझते ही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी समझते हैं। तो यदि हम किसी भी चीज को उल्टा कर देंगे, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है, और यदि हम इसे उल्टा करें, यदि तुम अविश्वास करते हो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सीधी बात है ये, तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। तो आप लोग देखिए, यदि आपके जीवन में अभी भी ऐसा आपको लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, या हमारी बातें प्रभु तक नहीं पहुंच रही, या उनका उत्तर हम तक नहीं पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं आपने अविश्वास की रुकावट लगाई हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मती की किताब 9 अध्याय 27 वचन से। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, अभी हमें यहाँ पर कितने लोग मिले? 2, और दोनों आंख वाले हैं, अंधे, आंखों से अंधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हो सकता है ये अपने एरिया में इज्जतदार लोग हों, या धनी मनुष्य हों, या किसी भी तरीके से, क्योंकि इन्हें कोई रोक नहीं रहा यीशु के पीछे आने से, कोई इन पर दबाव नहीं बना रहा कि तू वापस चला जा, किसी भी तरीके से। ये बड़े आराम से उसके पीछे आ रहे हैं
और ये कहते हुए आ रहे हैं कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, यानी कि घर के अंदर तक इनकी पहुंच है। समझिए इस बात को, जिस घर में यीशु आए हैं हो सकता है ये उसके रिलेटिव भी रहे हो या ना भी हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये वहां तक पहुंचे। और यीशु मसीह के पास जब ये आए तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? अब यही सवाल आप लोगों के लिए, क्या आपको विश्वास है कि आपकी परिस्थिति जो है उससे बड़ा यीशु है? क्या आपको ये विश्वास है कि आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको हल करने की सामर्थ्य यीशु के पास है? इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 6 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वो और अपने खोजने वालों को प्रतिफल। यीशु मसीह ने इनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? बहुत बार हम जो है अपनी परिस्थितियों को अपने हाथ में लेते हैं। सभी ध्यान दीजिएगा बहनों भाइयों, क्योंकि हम सब इसी में हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अपनी परिस्थितियां जो हैं, अपनी समस्याएं जो हैं वो इतनी बड़ी लगती हैं कि हम यीशु मसीह को छोटा कर देते हैं। मैंने एक बार एग्जाम्पल में आपको सिखाया था, ये उंगली का, ठीक है, पिंकी प्रोमिस का। ये जो उंगली है बड़ी छोटी सी है, हमारे पूरे शरीर में छोटी सी है लेकिन यदि हम इसे लगाएं कि ये एक समस्या है हमारे जीवन में, और हम जब तक इसे दूर करके देख रहे हैं, मुझे भाई अनिल भी दिखाई दे रहे हैं, मुकेश भी दिखाई दे रहे हैं, आप सब भी दिखाई दे रहे हैं, ये उंगली आप में से किसी को भी छिपा नहीं रही। लेकिन यदि मैं इस उंगली को अपनी आंख के आगे लगा लूं तो मुझे ये दोनों ही गायब हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मुझे उंगली ही है सबसे छोटी, लेकिन यदि आंख के आगे आ गई तो सबसे बड़ी यही है। उसी प्रकार आपकी समस्याएं या आपकी जो परिस्थितियां होती हैं, जब आप उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं तब आप उस समस्या के पीछे खड़े परमेश्वर को नहीं देख पाते। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं कम प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, मैं कम बाइबल पढ़ता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। लेकिन यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु आपसे पूछे क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, तो आपका भी रिप्लाई यही होना चाहिए, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि तू कर सकता है, और कोई करे ना करे लेकिन तू कर सकता है। क्योंकि पीटर ने कहा, पतरस ने कहा कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। एक वही है जो आपका ध्यान रखता है हमेशा, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो देखिए, जब इन्होंने विश्वास रखा, इन्होंने विश्वास का प्रगटीकरण किया, यीशु से बोल दिया कि प्रभु तू कर सकता है, तब यीशु ने क्या किया पढ़े इससे आगे 29 वचन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जी। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश करा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप जो भेंट प्रभु के पास लेकर आते हैं वो आपके लिए मार्गों को खोलती है, ठीक है। अब इन लोगों से प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं? और वो अपना विश्वास लेकर यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु तू कर सकता है। और हुआ क्या, यीशु ने उन्हें छूकर कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। अब यहां पर क्लियर हो जाएगा कि क्या उन्होंने विश्वास किया
या नहीं किया। सुन लीजिए, यदि उन्होंने ये दिखाने के लिए सिर्फ मुंह से अंगीकार किया, हाँ प्रभु तू कर सकता है, और मन में ये हुआ कि हाँ देख लेते हैं, कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अंधे तो है ही है, देख लेंगे नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं बेरोजगार तो है ही है, देख लेंगे बीमारी ठीक होगी तो ठीक है, नहीं बीमार तो है ही है, देख लेंगे घर में शांति होगी तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई झगड़े तो है ही है। मतलब कि ये वाला विश्वास अगर वो रखते, तो अब जब यीशु मसीह का सामर्थी वचन निकला तो वो काम ना करता। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए, और वाकई उन्होंने विश्वास रखा, उसमें कोई संदेह नहीं था। जैसा कि हमने पढ़ा 30 वचन में लिखा है, और उनकी आंखें बंद हो गई। हालेलुया, और उनकी आंखें खुल गई। जो आंखें जन्म से बंद थी, जो आंखें सालों से बंद थी, जिन आंखों ने कभी किसी को देखा नहीं, आज वो खुलते ही अपने मसीहा को देख पा रही है। मैं कई बार सोचता हूं, मैं कितना अद्भुत क्षण रहा होगा वो, कि आलतू फालतू मनुष्यों को छोड़ के सीधा परमेश्वर को देखने का सौभाग्य मिला उसको। कई बार कहता हूं मैं यीशु को, मैं कहा यीशु मेरी आंखें जब यहां बंद हो ना, बस जब खुले तो तू मेरे सामने हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब को व्यर्थ है, लेकिन तेरा दीदार हो जाए तो ये सबसे बढ़कर है। तो उन लोगों को जीते जी ये चीजें मिल गई, तो बड़ा आनंद का समय रहा उनके लिए। और फिर देखिए, बहुत सारे हमारे जीवन में जब हमने ये सेवा स्टार्ट की, बहुत सारे लोग आए, प्रार्थनाएं करवाई, लोग चंगे हुए और चले गए, और अपने अपने जीवन में जाके मस्त हो गए। पता नहीं आज वो यीशु को मानते हैं या नहीं मानते, कोई पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम करके ये बताया कि देख मैं परमेश्वर हूं, ऐसा करके, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, यीशु ने उन्हें मना किया कि सावधान, कोई इस बात को, यानी कि तुम किसी को बोलना मत कि मैंने ये किया है, क्योंकि यीशु मसीह का समय अभी क्रूस का नहीं आया था। तो समय से पहले यीशु भीड़ नहीं चाहता था, समय से पहले यीशु सब चीजें खत्म नहीं करना चाहते थे। यीशु चाहते थे कि हर एक को स्वर्ग राज्य की शिक्षा दी जाए। चमत्कारों के लिए पर यीशु मसीह ज्यादा वो चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह नहीं आए, बल्कि वो स्वर्ग राज्य की खुशखबरी देने के लिए आए। उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और फिर यहां पर लिखा है, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं चुप रहा। हालेलुया। एक सवाल, ये वचन कौन सी किताब में, कौन से अध्याय में, कहां लिखा है? चीटिंग करने वालों से ले लूंगा पिछले हफ्ते वाली भी, रहने दो। है किसी को याद? इसीलिए हम में भी वही विश्वास की आत्मा है, और हम भी कहते हैं हमने विश्वास किया इसलिए हम बोले। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आइए हम आगे चलते हैं, और ऐसा ही एक और अंधे व्यक्ति की कहानी हम पढ़ेंगे, जिसे यीशु मसीह ने चंगा किया। और ये मुझे बड़ा पसंद है ये व्यक्ति, इसके बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत सुनाया भी है। मरकुस की किताब 10 अध्याय 46 वचन।
बैठा था। बस वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। यरीहो में आए और अब ये यरीहो से निकलकर जा रहे हैं। यीशु है, उसके साथ उसके चेले हैं और एक बड़ी भीड़ है। ठीक है, कल्पना कीजिए यीशु मसीह साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और उनके चेहरे का नूर जो है वो देखते ही बनता है। अब ऐसे में उसके पीछे उनके चेले चल रहे हैं और उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ चल रही है। ठीक है, अब ऐसे में एक सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है। ठीक है, पंजाबी में मैं एक गीत गाता होता था इसका, एक दिन यीशु नाल शगिरदा शहर गलील नु जावे, नहर किनारे बैठा अन्ना ऊंची ऊंची रोड़ा पावे। खैर ये सड़क किनारे है और सड़क किनारे ये बैठा है, और इस जो आज का ये दिन है, आज के इस दिन में इस भिखारी के जीवन में कुछ अलग हुआ जो आमतौर पे उसके जीवन में नहीं होता। आमतौर पे क्या था, कुछ लोग उसे हर रोज कुछ पैसे उसके कपड़े पर फेंक जाते थे, जो कपड़ा बिछाकर वो भीख मांगा करता था। तो आज क्या हुआ, आज उसके कपड़े पर बार बार पैसे गिरने की आवाज आ रही है, क्योंकि आज भीड़ ज्यादा है। आज हजारों की भीड़ उस एक छोटे से शहर, उस छोटे से नगर यरीहो से निकल कर जा रही है। बार बार जब पैसे की आवाज आ रही है तो उसे ये आश्चर्य हो रहा है, उत्सुकता उसकी बढ़ती जा रही है कि आज ऐसा हुआ क्या सारा यरीहो मुझ पर मेहरबान हो गया, या ये आज ही मुझे अमीर कर देंगे। तो ये सोच ही रहा है तो उसने एक भाई से पूछ लिया, कहता भाई ये बता, ये इतना शोर जो पैरों का चलने का, आपस में लोगों के बात करने का हो रहा है, और ये जो भीड़ सी मुझे सुनाई दे रही है चलती हुई, ये क्या है? तो उस एक व्यक्ति ने उसे बताया कि आज इस नगर से दाऊद की संतान यीशु नासरी गुजर रहा है। आज यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो बीमारों को चंगा कर देता है, वो यीशु नासरी जो दुखी दिलों को तसल्ली देता है, वो यीशु नासरी जो तूफानों को शांत कर देता है, वो यीशु नासरी जो लोगों से प्यार करता है, वो आज तेरे सामने से गुजर के जा रहा है। आज वो दिन है कि हमारा मसीहा हमारे आगे जा रहा है। और यहां पर जब बर्तिमाई ने ये सुना कि आज मसीहा जमीन पर उतर आया है, आज मसीहा मेरे नगर में उतर आया है, और आज मसीहा मेरे सामने से जा रहा है और मैं उसको देख नहीं सकता, उसके लिए बड़ा श्राप का कारण हो गया। आज तक उसे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग पैसे डाल जाते थे, उससे वो खाना खरीद कर खा सकता था, उसे कोई समस्या नहीं थी, वो एक भिखारी की जिंदगी भी अच्छे से जी रहा था। लेकिन आज उसे उसका खुदा दिखाई नहीं दे रहा, ये उसके लिए श्राप उसे लगने लगा कि काश मैं आज देख पाता, काश आज ऐसा होता कि मैं अपने सृजनहार को देख सकता, काश मैं आज अपने छुड़ाने वाले को देख सकता, काश मेरी आंखें अंधी ना होती। और आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन वो अंधे हैं, वो देखते हुए भी मसीह का इनकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है वो देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टैमिना पर या फिर अपने टैलेंट पर भरोसा रखते हैं, या अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं, अपने भाई बंधुओं पर भरोसा रखते हैं, लेकिन खुदा के सामने घुटने नहीं टिकाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंखों के अंधे हैं। आपको पता है जब अब्राहम जो है वो लूत के संग रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे वो आशीष नहीं दी जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, बिल्कुल नहीं दी। लूत के नाम का अर्थ पता आपको क्या है? पर्दा, कवरिंग, ढका हुआ। जब तक आंखें आपकी नहीं खुलती तब तक आप उसकी
उस करुणा को, उस प्यार को, उस सामर्थ्य को देख ही नहीं पाते। और जैसे ही उसने, अब्राहम ने उस पर्दे को अलग किया, उस कवरिंग को अलग किया, तुरंत परमेश्वर उसे कहते हैं कि अगले साल तुझे संतान की आशीष दी जाएगी। 25 साल इंतजार करने के बाद थोड़े ही समय बाद प्रभु ने उसे आशीषित कर दिया। चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, लेकिन ये एक अंधे की व्यथा है, एक अंधे का दर्द है जो अपने सृजनहार को नहीं देख पाता। और आप बड़े धन्य लोग हैं जो आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे हैं आप लोग। आपके पास एक उम्मीद है कि यदि यीशु आपके जीवन में कुछ भी करते आपको नजर आएगा, लेकिन इसकी जिंदगी में ऐसा नहीं है। इसे कुछ भी दिखाई, इसके लिए सारे कलर ब्लैक हैं, इसे काले रंग के अलावा और कोई रंग पता ही नहीं है। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, 47 वचन। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बस, तो जब उसे पता लग गया कि यीशु मसीह जा रहे हैं, तो उसने पीछे से चिल्लाना शुरू किया और कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर। और बहुतों ने उसे एप्रिशिएट किया, बहुतों ने उसका हौसला बढ़ाया, बहुत से उसे अपनी बाइक पर चर्च तक लेकर आए। नहीं, बहुत सारों को रहता है ना कि हाँ भी हमारे पास साधन नहीं है तो हम नहीं आते जी आज। बहुत सारों को ऐसा होता है कि आज ना हमारे पास काम थोड़ा सा अर्जेंट है, आज जरूरी काम है, इसलिए आज चर्च नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि आज मेरी मम्मी ने मना कर दिया, आज नहीं जाऊंगी। बहुत सारे लोगों को मसीह से ज्यादा संसार प्यारा है, और ऐसे लोगों की बात यहां पर नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो लोग आज भी नाश होंगे और कल भी नाश होंगे। क्योंकि जो यीशु को प्राथमिकता देते हैं संसार से अलग, संसार से ज्यादा, उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। उनके जीवन में यीशु क्या कर सकता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर लिखा है, यीशु मसीह को पुकार कर उसने कहा, हे यीशु मुझ पर दया कर। तो बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह चुप हो गया। हालेलुया। तो यहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आए। बहुत सारे लोग अपने बाइकों पे, गाड़ियों पे उसे लिफ्ट देने के लिए नहीं आए कि चल हम तुझे चर्च तक छोड़ देते हैं, यीशु तक पहुंचा देते हैं। इसने अपना रास्ता खुद तय किया, इसने चिल्लाना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों ने इसकी टांग खींची, इसका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि इसे डांटा कि तू चुप रह, और वो चुप नहीं रहा। ये ऐसा व्यक्ति है जो पहले तो अंधा है, ठीक है। अब ये वो वाला अंधे नहीं है जिनको किसी ने रोका नहीं था। ये पहली बात अंधा है, दूसरी बात भिखारी है, तीसरी बात ये लाचार है, कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं है। क्योंकि जो यीशु के पास है वो लोग भी इसे डांट रहे हैं कि तू चुप रह, लेकिन ये और जोर से पुकारने लगा, क्योंकि आज इसे मंजूर नहीं था कि जैसे संसार मुझे हमेशा दबाता रहा, जैसे मुझे हर समय टॉर्चर करते रहे, वैसे ही आज जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया है कि मेरा मसीहा मेरे सामने से गुजर रहा है, आज इसे मंजूर नहीं है कि मैं किसी के दबाव में आऊं। आज इसने दबने से इनकार कर दिया।
आज इसने लोगों की बातों को सुनने से इनकार कर दिया। आज इसने सबकी बातों को अनसुनी करके अपनी आवाज को बुलंद किया और अपने खुदा यीशु को पुकारना शुरू किया, और इतनी जोर से पुकारा कि इसके दिल की आवाज यीशु के कानों तक पहुंच गई। और देखिए बाइबल क्या कहती है 49 वचन 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जी हाँ, देखिए बस भाई बस, धन्यवाद आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए। देखिए यीशु मसीह के पास जब कोई आता है तब लोग उसे पीछे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे साथ हुआ, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुआ हो। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातों से टॉर्चर किया होगा। मेरे साथ हुआ। जिन लोगों से कभी बात भी नहीं हुई वो लोग भी आके शिक्षा देके गए भी ऐसा मत कर। तो बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे लोगों की तरफ से प्रेशर आता है कि मसीह के पीछे मत चल, उसे मत पुकार। लेकिन यहां पर क्या हुआ जब इसने अपना निर्णय स्थगित नहीं किया, अपना निर्णय नहीं छोड़ा और यीशु को पुकारता रहा, तो यीशु ने उसको सुनकर रुक कर और उन्हीं लोगों से, जो लोग उसे डांट रहे थे कि चुप रहे, उन्हीं लोगों को कहा उसे बुलाओ। देखिए जब मसीहा आपके बुलाए पर ठहर जाए ना, आपका माहौल बदल जाता है। जो लोग आपको टॉर्चर करने के लिए आते हैं ना, वही आपकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। जो लोग आपको दबाने के लिए आते हैं वही आपको ऊंचा उठाने में सहयोग करते हैं। कारण क्या है? बाइबल ऐसा बताती है कि वो मेरा परमेश्वर है जो शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो वो कभी हमारे ऊपर किसी को प्रबल होने नहीं देता। तो यहां पर यीशु मसीह ने, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, यीशु ने ठहर कर, हालेलुया, मतलब कि ये कोई मानवीय बाबा नहीं है, बाबा टाइप बंदा नहीं है यीशु कि चल रहा है फटाफट, बाबा जी कोई पीछे है वो आवाजें लगा रहा है, अबे हटा, उसको बोल आश्रम में आने का, हवेली पे आने का। ऐसा नहीं किया, यीशु ठहर गया। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है मेरी जब मैं इस शब्द को पढ़ता हूं, यीशु ठहर गया। जो पूरी कायनात को संभाल के रखता है, जिसने पूरी कायनात को रचा है, वो एक भिखारी की आवाज सुन के ठहर गया। मतलब कि कोई ये मैटर नहीं करता यीशु के लिए कि आपकी जॉब कितनी बड़ी है, आपका ओहदा कितना बड़ा है, या आपके पास पैसा है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आप यदि भिखारी भी हैं तो यीशु ठहर जाएगा।